अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी मार्बल की बरामद में इजाफा देखा जा रहा है। चीन ज़ाम्बिया में सरमायाकारी कर रहा है। सबसे बड़े यूरोपीय दिफाई कॉन्ट्रैक्टर ने 3000 नौकरियों की कटौती कर दी। विंड एनर्जी मंसूबों के लिए बिजली के नर्ख मुकर्रर कर दिए गए। सुजुकी मोटर्स और वॉक्सवैगन के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और पीएसओ के वाजिबात 155 अरब की सतह पर पहुंच गए। और अब खबरों की तफसील। रवां साल पाकिस्तानी मार्बल की बरामद का हजम $76 मिलियन तक पहुंच गया है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान मार्बल की तलब में नुमाया इजाफा हुआ है, जो मार्बल की बरामद में इजाफे का बुनियादी सबब है। और रवां साल मार्बल की बरामद $76 मिलियन अमरीकी डॉलर की सतह तक पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता साल $49 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। जबकि मार्केट ट्रेंड से जाहिर है कि यह हजम $100 मिलियन की सतह से भी तजावुज़ कर सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी के CEO इंशाउल्लाह का कहना था कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा रीजन में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मार्बल ब्लॉक्स की पैदावार ने सनत पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं, जिसकी वजह से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी मुतवक्के है। और आला तरीन जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से पाकिस्तानी मार्बल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा मुमकिन है। ज़ाम्बिया के सदर ने चीनी इदारों की ज़ाम्बिया में सरमायाकारी को खुश आइन करार देते हुए ज़ाम्बियन शहरियों को रोज़गार फराहम करने पर जोर दिया है। ज़ाम्बिया के नौमुंतखब सदर माइकल साटा ने चीनी सफ़ीर बराए ज़ाम्बिया से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि सरमायाकार चीनी इदारे ज़ाम्बिया की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर मुकम्मल अमल करें। इस सिलसिले में चीनी सफ़ीर का कहना था कि ज़ाम्बिया में चीनी सरमायाकारी चीन और ज़ाम्बिया दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बेहतरीन साबित होगी। जबकि ज़ाम्बिया में मौजूद चीनी इदारे हुकूमत ज़ाम्बिया की जानिब से मुख्तस की गई कम अज़ कम तनख्वाह से कहीं ज़्यादा तनख्वाहें ज़ाम्बियन अवाम को पेश करेंगे। याद रहे कि चीन की ज़ाम्बिया में सरमायाकारी को बैनुल-अक़वामी पजीराई हासिल नहीं हो रही है और चीनी इदारों पर लेबर कवानीन को पूरा ना करने के इल्ज़ामात हैं। इस बात पर तज्ज़िया करते हुए माशी माहिर प्रोफेसर ओलिवर सासा का कहना था कि चीन को ज़ाम्बिया में कदम जमाने और सरमायाकारी से मफाद हासिल करने के लिए कारोबारी रब्त पैदा करना होगा और यहाँ के कवानीन और हिफाजती मयारों का मुकम्मल तौर पर पास रखना होगा। यूरोप के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर बरतानवी इदारे BAE सिस्टम ने 3000 नौकरियों की कटौती का ऐलान किया है। BAE सिस्टम के मुताबिक नौकरियों में कटौती का फैसला आलमी तौर पर जेट फाइटर्स के ऑर्डर्स कम होने के बायस किया गया है। अमेरिका के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर इदारे के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ साथ अब अमेरिका भी दिफाई हथियारों, जंगी जहाज़ों और आलात की पैदावार में कमी ला रहा है। जबकि इदारे की जानिब से नौकरियों में कटौती का ऐलान बरतानिया में बढ़ती हुई बेरोजगारी से नबरद आज़मा हुकूमत के लिए एक और चैलेंज है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बेरोजगारी की शरह खतरनाक हद तक तेज़ी से बढ़ी है और अब हालिया डेटा जाहिर करता है कि बरतानिया में बेरोजगारी की मौजूदा शरह 7.9% से भी ज़ायद है। याद रहे कि BAE गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अपने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिट से 15,000 नौकरियों की कटौती कर चुका है। मुल्क में विंड एनर्जी मंसूबों के लिए ₹12.60 का यकसा टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत ने मुतबादिल तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देने का सिलसिला शुरू कर रखा है और अब विंड एनर्जी मंसूबों के लिए ₹12.60 फ़ी यूनिट का यकसा टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया है। इस टैरिफ के तहत 1500 मेगावाट तक के मंसूबों को शामिल किया जाएगा, जबकि यकसा टैरिफ का इतलाक़ 2012 तक तकमील पाने वाले मंसूबों पर लागू होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन रवां हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। वॉक्सवैगन और सुजुकी मोटर्स के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। जापानी इदारे सुजुकी मोटर्स ने वॉक्सवैगन के खिलाफ लफ्जी जंग का आगाज़ कर दिया है और इदारे के तर्जुमान का कहना है कि सुजुकी मोटर्स जर्मन इदारे से मुआहदे ने सुजुकी की आज़ादी सल्ब कर ली है। जबकि सुजुकी के CEO असामो सुजुकी ने अपने जर्मन हम मनसब को लिखे गए एक मरासले में मुआहदे के इख्तिताम का मुतालबा भी किया है। इसके साथ ही सुजुकी मोटर्स ने जर्मन इदारे को 1 माह के अंदर अंदर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात वापस लेने का मुतालबा किया है। सुजुकी के तर्जुमान का कहना है कि इटालियन इदारे फिएट से अलहदा मुआहदा करके इदारे ने वॉक्सवैगन से जारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है।
ہے۔ یاد رہے کہ سوزوکی اور واکس ویگن کے مابین معاہدہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سوزوکی کو واکس ویگن سے اپنے 19.9% حصے دوبارہ خریدنے ہوں گے۔ ملک کا سب سے بڑا کارپوریٹ ادارہ پی ایس او مالی مشکلات کی زد میں ہے، جبکہ ادارے کے واجبات 155 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل ملک کا سب سے بڑا کارپوریٹ ادارہ ہے جو پاور سیکٹر سمیت تقریباً تمام ریاستی اداروں اور حکومتی کارپوریٹ سیکٹر کو ایندھن فراہم کرتا ہے، لیکن گزشتہ ایک سال سے کمزور اقتصادی صورتحال اور انٹر سرکولر ڈیٹ کے باعث ادارہ شدید مالی مشکلات اور معاشی بحرانوں کی زد میں ہے۔ پی ایس او کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اس وقت پاور سیکٹر سمیت مختلف اداروں کو پی ایس او کے 155 ارب روپے کی ادائیگی کرنی ہے، جن میں سے 131 ارب کی ادائیگی پاور سیکٹر کی جانب واجب الادا ہے، جبکہ دوسری جانب اپنی ادائیگیوں کا حصول نہ ہونے کے باعث پی ایس او نے آئل ریفائنریز کو ادائیگی نہیں کی، اور اب مزید تاخیر کی صورت میں پی ایس او کے بین الاقوامی سپلائر پی ایس او کو تیل کی فراہمی روک دیں گے، جو ملک میں توانائی کے بحران میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیائی اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ جاپان نکی انڈیکس 0.07% تیزی کے ساتھ 8,615.65، ہینگ سینگ 0.66% مندی کے ساتھ 18,011.06 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی کے کاروباری حصص میں مندی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں تیزی دیکھی گئی۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج کے اسی 100 انڈیکس 65.99 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 11,597.23 پر بند ہوا۔ آج کل 354 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 198 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 129 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 27 کمپنیاں مستحکم رہیں۔ Do you want Savil products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Doodier Web TV. To visit us, just type www.webtv.doodier.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 89.00، قیمت فروخت 89.50۔ برطانوی پاؤنڈ 139.00، 140.00۔ یورو 121.00، 122.00۔ کینیڈین ڈالر 87.00، 88.50۔ اماراتی درہم 24.25، 24.45۔ سعودی ریال 23.80، 23.95۔ جاپانی ین 1.17، 1.18۔ چینی یون 13.00، 13.50۔ ملائیشین رنگٹ 28.50، 29.00۔ کویتی دینار 308.10، 309.40۔ آسٹریلوی ڈالر 87.80، 88.80۔ بھارتی روپیہ 1.65، 1.75۔ یہ تھی اب تک کی بز نیوز۔ کل اسی وقت بز نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔